हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स मसाला में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब यानी कि घन आधारित फॉर्मूले, अलजेब्रा की यानी कि बीजगणित के ऐसे सभी फार्मूला को पढ़ने वाले हैं जिसमें क्यूब लगता हो या घन लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं। इन फार्मूला को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन फार्मूला को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इन फार्मूला का यूज़ कहाँ होता है? इन फार्मूला का यूज़ अलग अलग क्लासेस में, कंपटीशन क्लासेस में और क्लास 6 टू इंटर की बहुत सारी क्लासेस में इसका यूज़ होता है। तो बच्चे इस ऐसे फार्मूला को देख के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो में और आपको ये पूरा फार्मूला आपको बताते हैं कि ये फार्मूला क्या है। दोस्तों, पहला है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो इसका होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला भी a प्लस बी का होल क्यूब ही है, लेकिन इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। कैसे होगा देखते हैं। a क्यूब, तो यहाँ पे a क्यूब लिख दिया गया। इस b क्यूब को लास्ट में लिखा जाएगा दोस्तों। हम लोग पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3ab का जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 होता है। 3ab, तो एक a यहाँ है, एक a यहाँ है। जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। मल्टीप्लाई होने पे दोस्तों इसका जो पावर है वो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो एक और एक यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और b है तो यहाँ लग जाएगा b। अब दोस्तों इसी का मल्टीप्लाई b के साथ होगा तो प्लस 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 हो जाएगा और 3 है तो 3 लिख देंगे, a है तो a लिख देंगे, b, एक b यहाँ है, एक b यहाँ है। मल्टीप्लाई होगा तो उसका पावर ऐड होगा, ऐड होने पे हम लिख देंगे b स्क्वायर। और दोस्तों लास्ट में क्या बचा? लास्ट में बचा है प्लस b क्यूब, यहाँ लिख देंगे प्लस b क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे ये दो सेम फार्मूला ऐसे दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक बात आपको बता दें, यदि आपने प्लस और माइनस में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको प्लस माइनस के बारे में अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला में चलते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा a माइनस बी का होल क्यूब है। तो आइए चलते हैं, इन दोनों फार्मूला को भी हम लोग करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको एक फार्मूला याद हो गया a प्लस बी का होल क्यूब का, तो आप इस a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला आप खुद निकाल सकते हैं। ऐसे ही जब आपको ये याद है, आपको सब में माइनस लगा देना है। पहला आप क्या करेंगे, a माइनस बी के होल क्यूब में सेम फार्मूला में आप सभी जगह पे सेम फार्मूला वही है, आपको क्या करना है, केवल सभी में माइनस लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, a माइनस बी के होल क्यूब में क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्लस बी क्यूब को लास्ट में लिखा था, ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस बी क्यूब को लास्ट में लिखेंगे। अब क्या होगा, a क्यूब है, पहले लिख देंगे a क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, तो आपको बता ही दूं, प्लस और माइनस ये माइनस होता है, माइनस और प्लस ये भी माइनस होता है, प्लस और प्लस प्लस होता है, माइनस और माइनस भी प्लस होता है। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जब हम इन अपोजिट चिन्ह का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है माइनस, और जब हम एक ही टाइप के चिन्ह का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है प्लस। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे एक जगह लिखा है माइनस, एक जगह है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस, एक a यहाँ पे है, एक a यहाँ पे है, तो 3, 2 a है, तो हम यहाँ पे a स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इसका पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे b, तो लिख देंगे b। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ होगा, तो माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस, ठीक है दोस्तों।
अब 3 है 3 लिख देंगे, ए है ए लिखेंगे, बी और बी मिला के आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, इसकी पावर ऐड हो गए। तो यहाँ पे आपका 4 फार्मूला कंप्लीट होता है। ऐसे दोस्तों 4 फार्मूला और भी है नीचे जो कि सेम पैटर्न पे है, आप देख सकते हैं। अगला फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है और उसके बाद वाला भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है। दोस्तों इसमें भी आपको कुछ नहीं, एक फार्मूला आपको पता होगा तो आप जो है लगभग में सभी फार्मूलाज को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ भी बी क्यूब है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी। उसके बाद आप यहाँ पे क्या क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पहला फार्मूला। ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों 2ab नहीं है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का बनता है, यहाँ पे केवल ab है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, और हम लोग करेंगे इसको a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यूब, फिर लिखेंगे माइनस 3ab, अब ब्रैकेट में a प्लस बी। अब दोस्तों इसको क्यों लिखा गया, इसको क्यों लिखा गया, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, देखिए यहाँ भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा था दोस्तों, है ना। तो अगर हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो हमको इस फॉर्मूले में से हमको इस चीज़ को हटाना होगा। तो इसको हटाएंगे तो प्लस 3ab ए प्लस बी है, अगर इसको हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस के जगह पे लगा देंगे माइनस 3ab ए प्लस बी, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया। बाकी जब इस फॉर्मूला को आप पूरा लिखेंगे तो ये आपको वैसे का वैसा मिल जाएगा। तो ये और ये प्लस माइनस होके ये कट जाएगा, तो आपको बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सेम फॉर्मूला दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए भी है। अब देखिए पहले हम लोग ए प्लस बी का जो लिखे थे उस हिसाब से देखेंगे, फिर हम लोग जो है ए माइनस बी था उसके हिसाब से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या किए, प्लस के हिसाब से था तो प्लस लगा दिया था। अब यहाँ पे दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस ए माइनस बी। अब दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पे आपका लगा था माइनस, लेकिन ये था किसमें, प्लस में था। अब यहाँ पे आपका एक माइनस लग चुका है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको माइनस नहीं लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर प्लस वाले में आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे ए बी में माइनस लग जाएगा, अगर माइनस वाला लिख रहे हैं तो पहले ही माइनस लग जाएगा, बाद में माइनस नहीं लगेगा, बाद में लगेगा प्लस, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब लगा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम लोग कुछ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसको अगर हमको लाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है दोस्तों। अब हमको इस चीज़ को हटाना है, तो यहाँ तो माइनस में है, अगर इसको हटाएंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये दोस्तों आपका ये टोटल फार्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों ये 8 फार्मूला बन गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप इसको चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं समझ के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।